प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 8.2 के सवाल पढ़ेंगे। 8.2 जो प्रश्नावली है ना, तो इस प्रश्नावली में आप सबसे पहले जो कोण है, तो कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात की जो सारणी है वो अपन सारणी सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। प्रश्नावली के सवाल बनाने के पूर्व आपको सारणी बनाना सीखना है और सारणी में जो मान दिए गए हैं उन मानों को कैसे प्राप्त करते हैं। तो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी, इस सारणी से आपको यानी पूरे कोण जो है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो 0 अंश का मान साइन थीटा का कितना होता है, कॉस का मान कितना होता है, 0 का मान। तो इस सारणी को आप इन्हें याद करने के लिए, यदि आपको याद होती है तो ठीक है, याद नहीं हो रही है आपको तो आप इन्हें इसको बनाना आपको सीखना है। तो यहाँ पर हम एक सारणी बना रहे हैं। इस सारणी में आपको देखना है कि साइन थीटा की एक कॉलम रहेगा, दूसरा कॉलम रहेगा कॉस थीटा और तीसरा रहेगा टेन थीटा। आप इन्हें जो कोण हैं उन कोणों को आप इन्हें देखेंगे। पहला कोण इन्हें यहाँ पर इन्हें थीटा जो अंश है, तो पहला इन्हें 0 डिग्री का यानी 0 अंश। तो 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान, टेन 0 का मान। ये सारणी आपको याद रहेगी तो आपके प्रश्नावली 8.2 के सवाल पूरे बन जाएंगे। तो यहाँ पर इन्हें जो साइन, कॉस, टेन, अब इन्हें इसके बाद कोसेक लिखा हुआ है। तो कोसेक थीटा साइन का होता है अपोजिट, आपको मालूम है। फिर उसके बाद इन्हें सेक थीटा और उसके बाद इन्हें लास्ट में इन्हें कॉट थीटा। देखिए आप इन्हें सारणी आपको बनाना सीखना है। यदि आपको सारणी के मान याद नहीं है, साइन 45 का मान कितना होता है ये नहीं मालूम, तो आप इन्हें सारणी आप बनाना सीख जाएंगे। तो पहले इन्हें 0 अंश का मान, दूसरा मान 30 अंश का, तीसरा मान 45 डिग्री का, चौथा मान 60 अंश का और पांचवा मान 90 अंश का। इस प्रकार से ये यानी आपकी सारणी तैयार करना है। अब देखिए अब सारणी कैसे बनाते हैं, है ना। ये जो 0 अंश है, तो 0 अंश से आप इन्हें अपनी जो गिनती होती है, गिनती लिखना शुरू करो। पूर्ण संख्या 0 से, 0 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद क्या आएगा बताओ, गिनती है ना आपको, 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ 3 के बाद क्या आएगा, 4। यानी इस प्रकार से आपने गिनती में जो है अंक आपने लिख लिया, है ना। त्रिकोणमितीय सारणी यानी आपको इन्हें फिर से त्रिकोणमितीय सारणी, यहाँ आपको छोटे दिख रहे हैं अक्षर, हम इसको बड़ा कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैंने इसको बड़े रूप में लिख रहे हैं। 0, 1, 2, 3 और 4, ये आपका है अंतिम अंक है। आपके पास जो सारणी है उस सारणी में अपने 0 से गिनती आपने लिखा, तो 0 के बाद 1 लिखा, फिर 2, 3, 4, यानी आपके जो 90 अंश का कोण है सारणी में, वो 4 तक की आपका यानी यहाँ हमने गिनती लिख लिया। 4 जो आपका अंतिम अंक है, उस 4 को आप पूरे ने संख्याओं में भाग देना है। अंतिम अंक 4, तो 4 का आपको यहाँ भाग देना है,
4 का भाग आपको यहाँ भी देना है, 4 का भाग आपको यहाँ भी देना है, 4 का भाग यहाँ देना है और 4 का भाग आपको यहाँ भी देना है। देखिए आपका यानी जो साइन थीटा है वो साइन थीटा का मान आपको याद हो जाएगा यहाँ से। तो साइन थीटा का मान यानी ज्ञात कैसे होगा, इस 4 का आपने भाग दिया, अब सबका यानी आपको मान निकालना है किसका, वर्गमूल। तो वर्गमूल का मान आपको निकालना है सबका। अब वर्गमूल का जो मान आपका निकलेगा पूरा, तो आप यानी जो मान इन्हें प्राप्त होगा वर्गमूल से, वो मान आपको साइन के लाइन पर, यानी साइन का जो मान है, साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान, आप यानी साइन के यानी आप यानी यहाँ से पूर्ति कर लेंगे, साइन का मान आपको आ जाएगा। अब यानी कैसे करेंगे, यहाँ यानी शून्य है ऊपर अंश में, 4 हर में है, आपने भाग दिया, 4 शून्यम शून्य, तो पहला मान है 4 का आपने भाग दिया, 4 शून्यम शून्य है, शून्य का वर्गमूल शून्य होता है, मतलब आपका साइन 0 का मान, साइन शून्य अंश का मान शून्य आ गया। ठीक, अब यानी सेकंड नंबर में आते हैं 30 के ऊपर में, यहाँ जो ऊपर अंश में लिखा है 1, हर में लिखा है 4, अब ये यानी 1 है, 1 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 जो लिखा है हर में ये भी पूर्ण वर्ग है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसका यानी पूरा मान आपको इन्हें हल करना है, तो हल करने पर हमने 1/2 आएगा, यानी 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ आते हैं 45 में, तो ये जो 2 लिखा है 4, तो यहाँ यानी 2 जो है, ये 2 यानी 4 को यानी काटता है, 2 1 2 और 2 2 4, यानी आपने काट दिया। अब जब आपने काट दिया तो 1 बार कटा अंश, और ये हर कटा 2 बार, तो अंश में 1 है, हर में 2 है, उसका निकालना है आपको वर्गमूल, और जो वर्गमूल आएगा वो आपको लिखना है साइन 45 के नीचे, यानी साइन 45 का मान। तो साइन 45 का मान होगा 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन 2 जो है 2 संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जब 2 पूर्ण वर्ग नहीं है तो आपको वर्गमूल 2 लगाना है, यानी वर्गमूल का चिन्ह आपको यहाँ लगाना है 2 में, ठीक है, क्योंकि 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक, इसलिए। अब आते हैं 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 अंश का मान क्या होगा, ये कटता है क्या, नहीं, जब ये नहीं कटता तो 3 क्या है, 3 का वर्गमूल होता नहीं, तो इसलिए 3 यानी वर्गमूल में फंसा रहेगा, ठीक, 3 यानी क्या रहेगा, वर्गमूल में फंसा रहेगा। लेकिन जो संख्या हर में है 4, हर का यानी वर्गमूल होता है, 4 का कितना होता है 2, ये साइन 60 का मान आ गया। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान 3/2। अब आते हैं 90 पे, है ना, तो 90 यानी देखिए यहाँ अंतिम अंक 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी ये पूरा यानी कितना बार उत्तर आया, कटक 1, जब 1 आया अंश में भी 1, हर में 1, इसका पूरा यानी भाग देंगे 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है, तो ये आपका यानी साइन 90 का मान है, ठीक, ये आपका साइन 90 है। ये आपकी सारणी में आपकी पहली लाइन पूरी हो गई, कंप्लीट। अब जब पहली लाइन पूरी हो गई, पूरा मान आपको मालूम हो गया, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1। अब ये साइन के मानों को यदि हम अपन इसको मान लीजिए ये क्रम हो गया, बढ़ते क्रम में हो जो भी हो अपने मान लिया, यदि आप इसको उल्टे क्रम में लिख दिया यहाँ पर, तो साइन का जो मान है कॉस में जब लिखोगे तो जो 90 का मान है, आप इसको यानी उल्टे क्रम में लिख दीजिए, 90 वाला जो मान आया है साइन, उसको आप यानी यहाँ लिख दीजिए शून्य के नीचे, यानी शून्य कॉस शून्य, तो कॉस शून्य का मान 1 होता है, ये आपकी सारणी है। फिर इसको ने 1 को हमने यहाँ लिख दिया, अब इसको लिखना है घटते यानी इसी क्रम में उल्टे क्रम में लिखना है, तो आप यानी 1 को यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिखो सेकंड, तो यानी ये हो जाएगा कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान 3/2। अब ये यहीं पर आएगा, उल्टे क्रम में लिख रहे हैं लेकिन ये जहाँ के वहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में ये यहाँ चला जाएगा और ये जो शून्य वहाँ जाएगा, यानी हमने साइन के जो मान थे उन मानों को हमने उल्टे क्रम में लिख दिया, लास्ट वाले को पहले शुरू से लिखते हुए गया। ये आपका कॉस का मान है, तो कॉस का मान यदि आपसे हम पूछें कि कॉस 0 का मान कितना होता है 1, कॉस 30 का मान 3/2, कॉस 45 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0। ये आपका यानी हो गया। अब आ रहे हैं 10 पे, है ना। देखो अपन ये केवल ये जो टेबल है साइन का जो मान है वो अपने यहाँ से निकाला है बस, और बाकी यानी आपने साइन के मानों को उलट के लिख दिया, फिर
टेन का मान निकालने जा रहे हैं। तो टेन का मान क्या होता है, साइन का जो हम आपने मान निकाला था ये वाला, और नीचे में कॉस, तो इन दोनों को आप भाग देंगे, शून्य में एक का भाग देंगे, एक शून्यम शून्य। जब 1/2 इसमें आपने भाग दिया करनी 3/2, यानी ये जो लाइन है इस लाइन को आप बटे मान लीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर अंश में रहेगा 1 और हर में रहेगा करनी 3, तो 1/3। ये आपका टेन का मान समझ में आया कि आप इसको भाग दे रहे हैं, साइन का जो मान है ऊपर, कॉस का जो मान है, इन दोनों को हम भाग दे रहे हैं, बटे कर रहे हैं, इस लाइन को अपने बटे मान लिया। तो यहाँ दोनों सेम है, अब दोनों सेम है, हम दोनों का भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा, और उत्तर कितना आएगा 1। तो हमने 10/45 का शून्य का मान कितना आया, 10/45 का मान 1 आया, 10 शून्य का मान 0, और 10/30 का मान 1/3 और 45 का मान। अब आ रहे हैं 60 पे, इन दोनों को भाग दिए तो यहाँ का हर का मान, यहाँ का हर का मान, ये दोनों हर अन्य आपस में कट जाएंगी, तो अंश में क्या रहेगा, मात्र करनी 3, ऐसा। अब यानी ये 10 का मान हुआ है ना। अब 10 का मान तो हो गया, अब यानी आपको यानी अंतिम 90, 10/90 का मान कितना होगा, ऊपर है अंश में 1 और हर में 0, यानी आपको हर में यानी 0 का भाग देना है। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर संख्या होती है अपरिभाषित, है ना। तो उसका संकेत है एनडी, हम इसको अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित, ठीक है ना। और एनडी यानी आपको यहाँ लिखना है, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर संख्या अपरिभाषित होती है, मतलब एनडी अनंत होती है, यानी इसका और एक संकेत है अनंत, ऐसा चिन्ह, ऐसा वाला, है ना, ये भी चिन्ह लिखते हैं अनंत। अब इस क्या करेंगे, अब यानी ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, ये तीनों के मान आपने सारणी में निकाल लिया। सबसे पहले आपने क्या समझा, सबसे पहले आपने सारणी बनाया, 0 अंश लिखा, 30 अंश लिखा, 45 लिखा, 60 और 90, अपने 0 से गिनती लिखना चालू किया, तो अंतिम 4 तक आया, 4 का आपने सब में भाग दिया, और सबका निकाल लिया अपन ने अंडर रूट, मतलब करनी, वर्गमूल का मान। तो इस वर्गमूल का मान जितना आता है वो साइन के मान में रहेगा, साइन के टेबल में रहेगा, और फिर साइन के मान को हम उलट के लिख दिए, उल्टा के, तो यहाँ से उल्टा लिख दिए, एक को पहले, इसको यहाँ, इसको यहीं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तो ये हो गया कॉस हो गया, दोनों का अपने भाग दिया तो 10 हो गया। अब यानी कोसेक, कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट यानी उल्टा होता है, साइन का अपोजिट कोसेक। तो साइन का जो मान है, ध्यान से सुनना है, साइन का जो मान है, साइन 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है। अब ये 2 को ऊपर है, 1 को नीचे, यानी आपको क्रम पलटना है, भिन्न का जो क्रम है वो आपको क्या करना है, पलटेंगे। तो 0 को हम पलटेंगे तो 0 का नीचे यानी सुना आएगा नहीं हर में, जब 0 हर में आ जाएगा तब यानी 0 का जब भाग देंगे अपन, है ना, जैसे 0 हमने लिखा 1/0 लिखा, उल्टा कर दिया, ये अंश में है, हर में लिखा, तो क्या हो जाएगा, एनडी होगा, मतलब कोसेक, कोसेक 0 का मान एनडी मिलेगा। और कोसेक 30 का मान, इसको आप पलटो, 2 को ऊपर 1 को नीचे, मतलब 2, यहाँ पर आप पलटो, तो करनी 2 ऊपर 1 नीचे, 1 आप लिखते नहीं हर में, फिर यहाँ पर नहीं लिखो तो 2 ऊपर और नीचे में करनी 3, यहाँ आने आप पलटोगे तो 1 ही आएगा, है ना, 1 का उल्टा 1 होता है। ये आपने क्या देखा, ये यानी साइन, साइन 0, साइन के मानों को अपन पलट दिया, अंश को हर में, हर को अंश में लिख दिया, तो ये आपका कोसेक का मान कहलाता है, ये आपके सारणी में माना गया। अब यानी कॉस, तो आपने जब ये बताया थे कि साइन का जो अंतिम अंक था उसको अपन ने उल्टे क्रम में लिख दिया था, तो कॉस आया, वैसे ही कोसेक, कोसेक के भी मानों को आप उल्टे क्रम में लिख दीजिए, ये जो कोसेक का जो मान निकला, इस कोसेक के मानों को आप उल्टे क्रम में लिखो, 1 का मान यानी 1 यहाँ लिख दो, फिर इसको यहाँ लिखो 2/3, और ये यहीं आएगा जहाँ की वहाँ, ये यहाँ आ जाएगा, और ये जो एन डी हो यहाँ जाएगा, ठीक है ना, एन डी। ये आपका यानी किसका हो गया मान बताइए, ये मान हो गया सेक। अब यानी कॉट, कॉट एन किसका होता है अपोजिट, 10, तो 10 के मान को आप पलट दो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 का उल्टे क्या आएगा, एन डी आएगा, तो आप यहाँ लिखो एन डी, अपरिभाषित आ जाता है ना, अपरिभाषित, 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 अपरिभाषित,
अब यानी देखिए, अब ये क्या आ गया, अपरिभाषित। अब यानी टेन का जो मान है ये वाला, इस मान को आप पलटोगे तो कितना आएगा, यानी अंश को हर में, हर को अंश में, तो यानी इसका जाएगा मात्र करनी 3। अब यानी एक का उल्टा एक ही होता है, और ये जो है इसको आप पलटोगे, है ना, इसको पलटोगे तो आएगा 1/करनी 3। और आपने अपरिभाषित एनडी को अपने पलटा तो 0 आएगा, ये वाला मान। यानी टेन का मान को अपन ने उल्टा लिख दिया, एनडी को पहले, इसको यहाँ यहीं पर आएगा, यहाँ और ये यहाँ। तो ये आपका यानी ये जो सारणी है ना, तो ये सारणी आपको याद करना है, याद करना है। इस सारणी से आप जब याद करोगे तो अब आपने ये तो आप बनाना सीखे, ये बनाना सीखे, यानी आपने बनाना सीखा है ना, ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। तो ये आप यानी बनाना सीख गए। ये इसके नीचे मान, ये इसके नीचे मान, ये इसके नीचे मान है, ये इसके नीचे है और ये इसके नीचे है। तो इस प्रकार से आप सारणी बनती है। 0 से गिनती लिखते हैं आप लोग, 0 1 2 3 4 तक, 4 का समय भाग देते हैं और सबका निकालते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल का मान जो मान होता है वो साइन के मान में, साइन के जो टेबल होता है, साइन की जो सारणी है उसमें अपन ने मान रख दिया। और साइन के मानों को जब से अपन जमा के लिखा 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश, आप उनके क्रम को उलट दिए, यानी साइन के जो मान है उसको अपन ने क्या लिखा, पलट दिया। 90 को यहाँ लिख दिया, 60 का मान यहाँ लिख दिया, इसको यहीं लिखा, इसको यहाँ। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप यानी सारणी तैयार कर लेते हैं। ये जो सारणी तैयार आपने किया है, इस सारणी के मान से प्रश्नावली के सवाल बनेंगे, जो है प्रश्नावली 8.2। ठीक, अब 8.2 यानी इस सारणी से बनाना है पूरे सवाल। आपको जब भी यानी पूछा जाएगा कि cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान करनी 3/2 होता है। हमने पूछ लिया tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान ये आ गया करनी 3। तो इस प्रकार से आप सारणी तैयार करेंगे, और इस सारणी को हमने तैयार करने के बाद में ये 2-3 बार यदि आप इसको अपने मन से बना लिया, बिना देखे यदि आपने बना लिया, तो ये पूरे मान आपको अपने आप याद हो जाएंगे। याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप याद होते हैं, है ना। तो ये आपकी यानी सारणी बनाना है। चलिए अपन सारणी बनाना सीख गए। अब आते हैं प्रश्नवाली पे। तो प्रश्नवाली 8.2 के प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न है प्रश्नवाली का जो 8.2 का पहले का पहला, हाँ, पहला प्रश्न क्या लिखा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्न जो है नीचे जो मान दिए गए हैं उनके मान निकालना है आपको। तो पहला सवाल दिया है, देखिए साइन 60 अंश, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, आप इसको गुणा मानेंगे। कॉस 30 अंश, फिर यहाँ धन आ गया, फिर यानी यहाँ पर साइन 30 अंश, यहाँ चिन्ह नहीं दिया बीच में, तो यहाँ पर आप गुणा मानेंगे, और कॉस 60 अंश। तो आप यानी जो सारणी अभी आपने बनाया उस सारणी से साइन 30 अंश का मान और कॉस 30 अंश का मान, है ना, कॉस 60 का मान और साइन 60 का मान, ये आपको सारणी से देखना है। तो अपन इन्हें हल करते हैं। दिया है आपको नहीं लिखना है, दिया है हमें साइन 60 अंश, साइन 60 अंश गुणित कॉस 30 अंश धन साइन 30 अंश गुणित कॉस 60 अंश। अब आपको यानी जो सारणी अभी बताया उस सारणी से आपको मान बताना है कि साइन 60 का मान कितना होता है, बताइए। तो साइन 60 का मान अभी आपने सारणी बनाया ना, सारणी आपने बना लिया और आपको याद हो गया कि साइन 60 का मान यानी वर्गमूल 3/2 होता है, साइन 60 का मान गुणित, अब यानी आपको आना है कॉस। अब कॉस 30 का मान भी आप सारणी में देखना है, तो कॉस 30 का मान सारणी में आता है करनी 3/2, आप देख लीजिए, है ना। अभी हमने सारणी बनाया था तो ये है या नहीं। अब आ रहे हैं सेकंड, साइन 30 अंश, साइन 30 का मान कितना होता है बताइए। साइन 30 का मान होता है 1/2, है ना, गुणित, और लिखा है कॉस 60, तो कॉस 60 का मान नहीं वो भी 1/2 होता है। आपने सारणी में मान देख लीजिए, आपको सारणी मान दिख जाएगा। अब ये साइन 30 और कॉस 60 का मान आपने लिखा, और यहाँ पर लिखा साइन 60 का मान और कॉस 30 का मान। अब ये दोनों पदों के बीच में गुणा है, ये दोनों भिन्न हो गई, ये भी दोनों भिन्न है, बीच में निशान धन का है, तो दोनों जो भिन्न हैं
इन दोनों भिन्न का आपको गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो हर का गुणा हर से होगा, अंश का गुणा अंश से होगा। तो यहाँ पर यानी क्या आएगा, करनी 3 है अंश में, यहाँ भी करनी 3 है, दोनों का गुणा हो रहा है, तो करनी से करनी गुणा होके कट जाएगा और पूर्णांक में आएगा 3। नीचे में दोनों 2 है, 2 है तो 4। यहाँ भी आ जाओ, 1 का गुणा करें 1 से तो 1 आएगा और नीचे में 4। अब आप क्या कर रहे हैं बताइए, अब आप क्या करेंगे, अब आप इनका लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे, लघुत्तम। तो लघुत्तम क्या आएगा बताइए, लघुत्तम आएगा 4। कितना आएगा, 4। जब लघुत्तम 4 आएगा तो अंश में आपको दोनों के हर में 4 है, 4 आएगा, तो अंश में आप लिखोगे 3 धन 1 और 3 1 को जोड़ोगे आएगा 4, 4 में 4 का आप भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो इसका जो उत्तर आएगा आंसर, मान ज्ञात करो, तो इस पहले वाले प्रश्न का उत्तर आएगा 1। केवल आपने क्या दिखा, केवल यानी साइन 60 अंश का मान, साइन 30 कॉस 30 का मान, साइन 30 का मान, कॉस 60 का मान, ये आपने मान रख के गुणा किया और लघुत्तम लेके जोड़ दिया और उत्तर आ गया। अब इसी प्रकार इन्हें दूसरा देखिए, लिखा है 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 अंश धन कॉस वर्ग 30 अंश माइनस साइन वर्ग 60 अंश। अब यानी 45 का, 30 का और 60, ये यानी आपको यानी मान सारणी से देखना है, और जो स्क्वायर लिखा है यानी वर्ग है तो आपको लगाना है वर्ग, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हल, दिया है 2 इंटू 10 स्क्वायर 45 अंश धन कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, यानी यहाँ पर 3 पद है ना। तो यहाँ पर यानी 10 45 का मान कितना होता है मालूम है आपको, 10 45 का मान 1 होता है और उससे वर्ग है इसलिए 2 गुणित 1 पे वर्ग धन कॉस वर्ग 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है करनी 3/2, इस पर आपको लगाना है वर्ग, फिर माइनस यहाँ अपन आते हैं तो यहाँ कितना आएगा, साइन वर्ग लिखा है 60, तो वर्ग इसलिए साइन 60 का मान है वर्गमूल 3/2 और वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्हें क्या आ रहा है 2 गुणित 1 धन, यहाँ पे इन्हें करनी 3 पे वर्ग है तो 3 और 2 का 4 माइनस यहाँ भी 3/4। अब इन्हें दोनों सेम है, 3/4 प्लस में है, 3/4 माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। जब दोनों कट जाएंगे तो उत्तर आएगा 2 एकम 2, 2 गुणित 1 2 एकम 2, तो आपका इन्हें उत्तर क्या आएगा 2, ये आंसर आ गया। कुछ नहीं, यानी आपको बहुत सरल है, सारणी से आपको मान देखना है और मान रखना है, और जो वर्ग है तो आपको वर्ग करना है, उसके बाद जोड़ना घटाना है, उत्तर आएगा, ठीक। तो ये सवाल आप लोगों के 3 नंबर वाले प्रश्न में आ सकते हैं। अब इन्हें अगला प्रश्न देखते हैं, इसी का तीसरा देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, यानी मतलब पहले का तीसरा कैसा है, पूरे यानी यहाँ के सवाल पूरे वैसे बनेंगे सारणी से, तो सारणी आपको याद करना है, याद नहीं होता है तो आपको बना के करना है, प्रैक्टिस करना है। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, 45 का मान, 90 का मान, जैसे कॉस का मान, टेन का मान, पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है पूरे का मान आपको निकाल लेना है ना। तो 0 30 45 60 90 ये आपको याद करना है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे दिया है, चलिए इसको अपन बनाते हैं। तो कॉस 45 अंश बटे नीचे लिखा है सेक 30 अंश धन कोसेक 30 अंश। अब आपको इन्हें सारणी में मान देखना है, तो सारणी में मान इन्हें कॉस 45 का मान होता है, बताइए क्या होता है, 1/वर्गमूल 2 होता है। सारणी में देखना है आपको 45 का मान कॉस 45, फिर इन्हें यहाँ लिखा है नीचे में सेक 30। अब क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा करनी 3, ठीक है। अब इसका यानी गुणा करो ऊपर 2 धन 2 इंटू करनी 3, अभी हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, ये भी आपका भिन्न हो गया, ये भी भिन्न हो गया, आप इसको गुणा में लिखेंगे तो 1/वर्गमूल 2 गुणित करनी 3 बटे यहाँ पर आएगा 2 कॉमन आएगा
दो कॉमन आया तो 1 धन करनी 3, इतना उत्तर आया। अब इन्हें गुणा करेंगे अंश का अंश में, तो कितना आएगा, वर्ग 3 बटे, नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा 2 करनी 2 कोष्टक 1 धन वर्गमूल 3। ये आंसर आ गया। ये यानी आंसर, यानी इसको और हर का करते हैं परिमीकरण और होता है हल आगे, पर आपको यहाँ उत्तर लिख देना है, ठीक है। ये आपका यानी तीसरा हो गया। अब इसके बाद में अब यहाँ के 2 सवाल, ये 2 सवाल बचे हुए हैं, है ना। पहला दूसरा तीसरा हम बता दिए, चौथा और पांचवा ये भी आपको यानी मान सारणी से ही रखना है। 30 अंश का मान, 60 अंश का मान, 35 का मान, और आपको लघुत्तम लेकर जोड़ना घटाना है, ठीक। तो आपका यानी ये जो प्रश्न है, तो ये यानी प्रश्न वाली आपकी बन जाएगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या दे रहा है यहाँ पर, यानी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, सही विकल्प सुनिए और अपने विकल्प को छांटना है। तो पहला यानी प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प सुनिए। तो यहाँ पहला लिखा है 2 गुणित 10 30, और नीचे में लिखा है 1 धन 10 स्क्वायर 30, है ना। अब ये मान है कैसे दिया है, देखिए ए नंबर में लिखा है, ऑप्शन है 10 साइन 90 साइन 60 अंश। बी नंबर में लिखा हुआ है कॉस 60 अंश। सी नंबर लिखा हुआ है टेन 60, और डी नंबर लिखा है साइन 30। अब देखिए इसको यानी ऑप्शन छाटना है। तो ये जो प्रश्न आया इसका यानी विकल्प छाटेंगे, तो कैसे छाटेंगे बताइए। तो सबसे पहले अपन इसको रफ में हल कर लेते हैं, है ना, रफ कार्य। सबसे पहले हम लिखते हैं 2 गुणित 10 30 अंश बटे में 1 धन 10 स्क्वायर 30। अब इन्हें इसका मान रखते हैं 2 गुणित 10 30 का मान कितना होता है, सारणी बात देखेंगे तो 1 बटे करनी 3 होता है, बटे, और यहाँ पर 1 धन 1 बटे करनी 3 के ऊपर वर्ग। अब इसको यदि हल किया तो आएगा 2 बटे करनी 3 बटे, फिर यहाँ पर आएगा 1 धन 1 बटे 3, ठीक। अब मैंने इसको फिर से हल करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 2 बटे करनी 3, नीचे में एलसीएम लिया लघुत्तम, तो 3 धन 1 हो गए 4 है ना। तो 2 बटे करनी 3 और नीचे आएगा 4 बटे 3। अब इसको गुणा में लिखेंगे, 2 बटे करनी 3 गुणित 3 बटे वर्गमूल 4, सॉरी 4, है ना। अब ये 2 से इसको काट दो, कटिए 2 बार। अब रही बात आपको नहीं क्या लग रहा है, ऊपर अंश में 3 दिख रहा है और हर में दिख रहा है करनी 3 में 2 का गुणा 2 बार। अब इस हर में जो करनी है 3, इसको आपको हटाना है, तो करनी 3 का आपको गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, है ना। तो 3 बटे 2 करनी 3 गुणित करनी 3 और ऊपर में करनी 3 अपन गुणा कर दिया। अब जब गुणा किया तो उत्तर क्या आया, उत्तर आया कि करनी 3 से करनी 3 का गुणा होता है, आंसर में गुणा किया है तो 3 करनी 3 और यहाँ आएगा 2 गुणित 3। अब ये दोनों 3 आपस में कट गए, तो कितना उत्तर आया, करनी 3 बटे 2। अब करनी 3 बटे 2 उत्तर आया। अब आपको ये देखना है कि सारणी में करनी 3 बटे 2 साइन 60 का मान होता है या कॉस 60 का मान होता है या टेन 60 का मान होता है या साइन 30 का मान होता है। तो करनी 3 बटे 2 जो होता है वो यानी साइन
60 का मान होता है ना, साइन 60। तो साइन 60 होता है तो आपको यहाँ ऑप्शन में टिक लगा देना है। तो ये आपका यानी सवाल, आपका यानी साइन 60 अंश के बराबर होता है मान, है ना। तो साइन 60 आपका यानी पहला भी जो ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आपको यानी हल करने के उपरांत आपको विकल्प छांटना है। अंदाज से नहीं लगाना कि साइन कॉस 60, टेन 60, साइन 30। साइन 30 का मान 1/2 होता है और टेन 60 का मान करनी 3 होता है ना। यहाँ दो बटे में 2 आ रहा है। फिर यानी कॉस 60 का मान कितना हो रहा है, वो होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है करनी 2, इसलिए साइन 60 है। ठीक, तो ये आपका यानी विकल्प है, ये आपको विकल्प छांट लेना है। तो आज के लिए इतना, ठीक है। आपके आगे सवाल बनाना है। थैंक यू।